नमस्कार सलाम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं mylegalbusiness.com। तो गाइज़ आज हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, किस तरह से कंपनी फॉर्म होती है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या लीगल चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी कंपनी बनाने के लिए। तो ये सब हम वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी नॉलेज मिलेगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपनियां बनती हैं वो होती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसे आप यूँ कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा कंपनियां बनती हैं। अब जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है लिमिटेड कंपनी से थोड़े नीचे और पार्टनरशिप फर्म के थोड़े ऊपर, तो मिडिल में आती हैं कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक सेपरेट एंटिटी होती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गवर्नड होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, यानी कि एमसीए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाने के लिए हमें दो डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। दो डायरेक्टर्स हो सकते हैं और यही दो डायरेक्टर्स आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, जबकि आप चाहें तो अलग से शेयर डायरेक्टर्स के अलावा भी शेयर होल्डर्स रख सकते हैं। मिनिमम दो डायरेक्टर्स और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, ये एक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर्स का नंबर होता है। ये कंपनी देती है हमें लिमिटेड लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स के लिए प्रोटेक्शन। अब किस तरह से होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन होता है। इसका मतलब है कि जो उनकी लाइबिलिटी है उस कंपनी के लिए वो लिमिटेड होती है। जो लिमिटेड वर्ड है प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, उसका मतलब ही ये है कि शेयर होल्डर्स के पास लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। अब आप कहेंगे किस चीज़ की लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स, जितने शेयर उसके पास हैं जितने के, उसका जो अनपेड अमाउंट है उतने की लाइबिलिटी रहती है। यानी कि कल के दिन अगर वो बंदा कंपनी छोड़ के जा भी रहा है तो उसकी लाइबिलिटी केवल उतनी रहेगी जितने के उसने शेयर्स खरीदे हैं, उस पर जो अनपेड अमाउंट बचा हुआ है। जबकि आप देखें कि पार्टनरशिप फर्म में जो लिमिटेड जो लाइबिलिटी होती है वो कंप्लीट मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जितने भी लोग उस कंपनी में शेयर्स लिए हुए हैं या पार्टनर्स हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो ये एक प्रॉफिट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का कि अगर आप डायरेक्टर हैं उस कंपनी में तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। तो अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को और पार्टनरशिप फर्म में, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और लिमिटेड कंपनीज में जैसा मैंने बताया कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सिर्फ उतनी लाइबिलिटी होती है आपके पास, जो शेयर्स आपके पास है उनका जो अनपेड अमाउंट है उतनी लाइबिलिटी होती है। तो ये एक बहुत फ़ायदे की बात है आपके लिए, आपका जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सेकेंडली, जो शेयर्स होते हैं वो बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, डायरेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं आराम से, और उनकी जो शेयर्स हैं वो बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो कि दूसरी कंपनी जैसे कि अगर आप लिमिटेड बनाते हैं या फिर अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसका मतलब ये है कि इनको जो डायरेक्टर्स हैं उनसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कोई मतलब नहीं, उनकी फंडिंग से, उनके पैसों से कोई मतलब नहीं है इनका। आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक अलग से पैन नंबर होता है, अलग से बैंक अकाउंट होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। तो जैसे कोई एक डायरेक्टर है, उसकी जितनी एंटिटी है, उसके अलावा जो सेपरेट एंटिटी है वो पूरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो सबसे बड़ा इसमें प्रॉफिट ये होता है कि कल के दिन अगर कुछ लॉस होता है, कुछ होता है, तो डायरेक्टर्स के जो पर्सनल सेविंग्स हैं या पर्सनल उसका घर बार, उस पर ऊपर कोई आंच नहीं आती है। सिर्फ जो भी पैसा रिकवरी का होता है वो आपके शेयर से होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि एक लीगल एंटिटी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, विच मीन्स कि अगर कल के दिन कुछ बात होती है, अगर एक डायरेक्टर्स की मौत हो जाती है, किसी खुदा न खास्ता अगर मौत हो जाती है, तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी को जब तक लीगली डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, जब तक बंद नहीं किया जाएगा, तब तक कंपनी चलती रहेगी। यही एक ये एक और प्रॉफिट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता है कि किसी एक पार्टनर की अगर मौत हो जाती है, खुदा न खास्ता उसकी मौत हो जाती है, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि दो डायरेक्टर्स मिनिमम होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसमें, तो उन दो डायरेक्टर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें से सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड दोनों डायरेक्टर्स का चाहिए। जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो दोनों डायरेक्टर्स के ही चाहिए, आपको ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है। आप अपने एड्रेस प्रूफ के लिए अपना यूटिलिटी बिल ले सकते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, गैस बिल हो गया। उसके बाद आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपना आप आधार कार्ड ले सकते हैं, डीएल ले सकते हैं। उसके बाद फोटोग्राफ्स, दोनों डायरेक्टर्स के फोटोग्राफ्स हैं, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी पर्सनल ईमेल आईडी होगी। आप जो कंपनी बना रहे हैं उस कंपनी की ईमेल आईडी नहीं चाहिए, डायरेक्टर्स की पर्सनल ईमेल आईडी चाहिए, और फ़ोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर। तो गाइज़ ये थी डिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल ले सकते हैं। ईमेल नीचे जो ईमेल आपको फ्लैश हो रहा है, इसमें ईमेल ले सकते हैं।
कमेंट्स में आपको एक फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, उस फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर से आप अपनी इंक्वायरीज़ वगैरह पूछ सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर पीपल हु वांट्स टू फॉर्म अ न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको और किस किस तरह की कंपनियाँ होती हैं और किस तरह से उनको फॉर्म करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड आई होप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना है मेरी। नमस्कार।